हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक यूनिवर्सिटी है जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है। सो इनके तरफ से आए हुए हैं पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस। तो आज हम इस वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको इस यूनिवर्सिटी का नाम दिख ही रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। ये बेस्ड है मेरठ में। तो एक्चुअली यूपी कैटेट ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब ये क्या होता है? सो ये उत्तर प्रदेश की एक कंबाइंड एग्जामिनेशन है, ठीक है, कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लैश होते हुए न्यूज़। इसी पे हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो फिलहाल मैं एक ओवरव्यू दे दूँ तो बेसिकली 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक बांदा में है, अयोध्या में है, और एक तो यही यूनिवर्सिटी है, और एक और है यूनिवर्सिटी, अभी हम इसको देखते हैं। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ एक साथ मिलकर ये कंडक्ट कराते हैं एग्ज़ाम। ये चारों ही एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसी से रिलेटेड आपके जो एंट्रेंस हैं वो होते हैं, जिसमें यूजी पीजी पीएचडी तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट, सो हम पीएचडी देखेंगे, यूजी पीजी का आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या कोई और इंटरेस्टेड है तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिक फॉर यूजी पीजी तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, ये कुछ बातें मैंने बताई। अब आप यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, एंड यस, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जब रजिस्टर करना हो तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा, इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली। सो आप इसे अच्छे से पढ़िए, देन डिक्लेरेशन पे टिक करिए। उसके बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स के कंटिन्यू करेंगे, एंड देन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये कीजिए। उसके बाद आप अब हम मतलब देखेंगे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेट्स क्योंकि मेंशन है तो हम देख लेते हैं। 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 15 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट, शाम 5 बजे तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है फ़ीस, क्योंकि फ़ी अप्लाई करने के बाद सबमिट होनी है। सो 16 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट फॉर फ़ी सबमिशन। रेस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब आपको एप्लीकेशन ब्रोशर या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जब आपको डाउनलोड करना हो तो यहाँ मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा इस जगह पे। देन आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन बुकलेट का। तो आप ओपन कीजिए बुकलेट, ये डाउनलोड कीजिए, फिर ओपन कीजिए। हम इसे डाउनलोड करते हैं और ओपन करते हैं, तब हम जो बाकी इन्फॉर्मेशन है ना हम उसे देखेंगे। तो चलिए पहले इसे ओपन कर लेते हैं। जी, तो ये है सूचना विवरणिका या फिर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। इस यूनिवर्सिटी का नाम आपको फिर से यहाँ पे दिख रहा है। मेरठ में ये यूनिवर्सिटी है, यूपी कैटेट ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये इस यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स हैं। सो यूपी कैटेट 2021। तो यहाँ पे आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, यूपी। सो यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2021 कंडक्ट कराई जाएगी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ ओवरव्यूज़ हैं सबसे पहले, और ये बहुत अच्छे से इंडेक्स दिया है विद पेज नंबर। सो आपको अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से पेज नंबर देख सकते हैं। ठीक है, सारी ही इन्फॉर्मेशंस हैं। टेबल 1 यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यूजी पीजी मास्टर्स सारी है, सॉरी यूजी पीजी पीएचडी। सो यहाँ पे डेट्स हैं सबसे पहले, सारी ही डेट्स हैं। ठीक है, काउंसलिंग या उसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की डेट्स बहुत अच्छे से गिवन है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। देन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यूपी कैटेट कहाँ होगा या ये चीज़ें। तो आप अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आप ब्रोशर देख सकते हैं इन वेबसाइट्स पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं। सो अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हों तब आप इसे पढ़िएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर हाँ आपको कोई इशू होता है तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स दिए गए, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यही चारों यूनिवर्सिटीज़ हैं। सबसे पहले है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ में है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर GS, अच्छा ये है सर का नाम, मतलब कुल सचिव सर का नाम। यूनिवर्सिटी है बांदा की कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में है। देन यहाँ पे कुमारगंज अयोध्या की यूनिवर्सिटी है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। एंड कानपुर की यूनिवर्सिटी है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक या प्रौद्योगिकी हो जो भी हो विश्वविद्यालय। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने इसमें पार्ट लिया है। यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है, आप इसे 1 बाय 1 देख सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के साथ में इनके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस भी हैं। तो चलिए हम जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, दैट इज़ वो जो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड होंगे जानने में, उन्हें देखेंगे। फेलोशिप से रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ें हैं, आप देखिए। सो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिलेगा वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से मिलेगा। एल्स अगर आप कोई JRF हैं या कुछ फेलोशिप मिलती है वो आप देख सकते हैं, वो तो जैसे मिलती है जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लेसमेंट
एवेन्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। देन यहाँ पे है एलिजिबिलिटी या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं। देन यहाँ पे आप एमएससी देख सकते हैं और मास्टर्स के सारे प्रोग्राम्स हैं। देन उसके बाद है पीएचडी। सो पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए किसमें है, तो ग्रुप ऑफ पेपर्स आपको दिख रहा है। जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ है पीएचडी एग्रीकल्चर, सो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा एग्रीकल्चर, एंड देन उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, ये करिएगा। और सारे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके फील्ड्स हैं। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है यहाँ पे गिवन है। आपके पास एमएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। सो इसी तरह आप देखिए यहाँ पे प्रोग्राम्स भी लिखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, या इनफैक्ट मतलब फिजिबल नहीं है कि मैं एक एक चीज़ें बताऊँ, ठीक है, आप खुद से देख सकते हैं। सो शायद आप जल्दी देखें, क्योंकि आपका जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन है, आपको वो ज़्यादा पता होगा। तो इनमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप देख सकते हैं। स्क्रॉल कर दे रही हूँ मैं। हॉर्टिकल्चर में 4 है, फ्लोरिकल्चर है, फ्रूट साइंस है, वेजिटेबल साइंस है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक है, देन फॉरेस्ट्री में सिल्वीकल्चर है, होम साइंस है, देन बायोटेक है। और इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे एमएससी लिखा हुआ है बायोटेक, तो यू कैन अप्लाई शायद, तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़िएगा। देन वेटरनरी साइंसेज है, सिमिलरली एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। उसके बाद बस इतनी है। उसके बाद यहाँ पे सीट्स गिवन है। सीट्स का बाइफर्केशन कैसे है, सीट्स का डिवीजन कैसे है, वो चीज़ें, कॉलेज में कितनी है, टोटल कितनी है, फ्री पेड कितनी है, वो सब। यहाँ पे बीएससी था, मास्टर्स है, उसके बाद आपको मिलेगा पीएचडी का। सो पीएचडी के लिए एज यू कैन सी यहाँ पे है, पेज नंबर आपको इंडेक्स में दिखा होगा, वैसे इट इज़ 25। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज या डिसिप्लिन वाइज दिया हुआ है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या है। सो आप इसे देख लीजिएगा। ये क्योंकि लैंडस्केप मोड में है, सो थोड़ा सा इशू है, ठीक है। यहाँ पे सीट्स हैं, तो सीट्स किस कॉलेज में वो भी यहाँ पे गिवन है सेपरेटली। जैसे यहाँ पे है कानपुर वाले कॉलेज में टोटल है 68 सीट्स। देन है अयोध्या में टोटल है 53 सीट्स। मेरठ के कॉलेज में है 48 और टोटल है 12। कहाँ पे, लास्ट वाले में, दैट इज़ बांदा वाले में, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स का आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो है। और यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। अभी हम देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे हम अभी इसमें कवर कर लेते हैं। यस, तो सिमिलरली सारी सीट्स मेंशन है। देन यहाँ पे है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो वैसे ओवरऑल ये पीडीएफ 76 पेजेस का है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे एलिजिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है कि ओके, सो आपको यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। बेसिकली आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तो मूल निवास है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, सो निम्नवत है। सबसे पहला जो दिया है उसे हम देखें तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा, दैट इज़ जैसे आप एमएससी करना चाह रहे हैं तो बीएससी, या फिर अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपने अपना मास्टर जो है वो यूपी से उत्तीर्ण किया हो, पास किया हो यूपी के किसी कॉलेज से, और साथ ही आप पिछले 5 वर्षों से लास्ट 5 ईयर से यूपी में रह रहे हों। उसके अलावा सेकंड है कि भारत का नागरिक हो, आपको हो जिनके कि पिता का जो निवास स्थान है, मूल स्थान यूपी है, ठीक है, ओरिजिन आपके फादर का यूपी है और आप स्वयं भी यूपी के निवासी हैं, एक तो ये नॉर्मल ही है। उसके बाद है कि भारत का निवासी जिसके पिता का जो निवास स्थान है वो भले ही यूपी नहीं था, पर उन्होंने यहाँ पे आकर निवास लिया है, अधिग्रहण किया है, और इस प्रकार वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें हैं। एंड आपकी भी जो है निवास अवधि 5 वर्ष से कम ना हो, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। देन लास्ट में यहाँ पे कुछ सेवारत जो कर्मचारी होते हैं, सो आपके लिए भी कुछ है, सो आप इसको पढ़ लीजिए, राइट। तो देखिए उसके अलावा क्या है, अथवा में विदेश में प्रवास करने वाला भी जिसके पूर्वज यूपी के हों, सो ये तो फॉरेनर्स के लिए फ़िलहाल डोमिसाइल यूपी होना चाहिए, ये एक मेन बात है जो कि स्टार्टिंग में पता नहीं थी मुझे इसके बारे में। सो देखिए उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है वो आप देख सकते हैं। देन इसी तरह से नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको क्या होना चाहिए, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वालों के लिए कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। फॉर एमएससी एंड बीएससी लिखा है, ठीक है। सो क्योंकि कंबाइंड है तो इसमें सभी इन्फॉर्मेशन एक साथ हैं, सिर्फ पीएचडी की नहीं है। पीएचडी के लिए जो भी चीज़ें हैं वो आप एक बार देख सकते हैं। वैसे इतनी ही नॉर्मल चीज़ें थी। सो यस, अब 76 पेजेस हैं। सो अगर आपको कोई इशू है देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एल्स आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिखाया, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप इनकी वेबसाइट में आप जाकर देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट सेक्शन में क्या है। यहाँ रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, रिजर्वेशन कितना मिलेगा, क्या सीन है, ये सारी चीज़ें। सो ये कुछ बातें थी और आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।